बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब ठीक हैं। और आप देख रहे हैं देसी फूड इंस्पिरेशन, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और इजी सी यूनिक सी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आज मैंने बनाए हैं आलू के स्नैक्स। आलू और चावल के आटे से मैंने बहुत इजी से स्नैक्स बनाए हैं और बहुत ही सिंपल हैं। बॉयल आलू लिए हैं। ये देखें, आलू को पहले मैंने बॉयल कर लिया था। बड़े साइज़ के आलू थे, तकरीबन 3 अदद। इनको इस तरह से बॉयल करके मैंने ठंडा होने दिया था और इस तरह से इसको ग्रेट कर लिया है। जिस तरह से आप इसको देख रहे हैं, इसको ग्रेट करने का मकसद है कि हमने इसको बिल्कुल बारीक सा करना है, कोई भी इसमें गुठली बाकी ना रहे। तमाम जो है आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं, कद्दूकश कर लिए है। और ये देखें, ये है लाल मिर्चें। ऑयल डाला है, उसमें हमने दरदरी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। आप चाहें तो इसमें क्रश किया हुआ भी डाल सकते हैं। अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। अभी इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमने इसको रखा हुआ है। दोनों चीज़ों को अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखें, अच्छे से फ्राई हो चुका है। जब देखें कि अच्छी सी खुशबू आ रही है ना, तो इसमें हमने हरी प्याज डाल देनी है, बिल्कुल बारीक। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमने चीज़ों को आसान बनाना है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं करना। और ये है चावल का आटा। चावल का आटा है, इसको थोड़ा सा हमने इसी तरह से भून लेना है, चीज़ों को मिक्स एंड मैच कर देना है। और इसके बाद जब ये देखें कि हमने इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तकरीबन इसको 1 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना। अगर आप चाहें तो इसके साथ ही आटा डालने के फ़ौरन बाद ही आप इसमें जितना आटा डाला है उतना पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा इसे कुक कर लिया था, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ गया था। पानी डाला है उतना जितना कि इसमें मैंने चावल का आटा डाला है, मैं परफेक्ट मेजरमेंट है। उसके बाद इसको थोड़ी देर पकाया और इस तरह से इसकी जो है हालत हो गई है। कंसिस्टेंसी आप देख लें, क्योंकि मैं पानी डालने वाला जो है थोड़ा सा पोर्शन स्किप हो गया था मुझसे, तो मैं शेयर नहीं कर सकी। तो ये आप देख लीजिएगा, जितना हमने आटा डालना है उतना ही पानी डालना है। उसके साथ ही मैंने हरा धनिया डाल दिए है, काली मिर्चें डाली हैं और ये है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आलू मैंने बॉयल किए थे तब भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, तो आप नमक चेक कर लीजिएगा। क्योंकि घर में जो खाते हैं ना अक्सर लोग, उनको नमक थोड़ा सा बड़े भी खाते हैं तो मसला करता है। तो हमने देख भाल के इसमें चीज़ें ऐड करनी है। हरी मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जो हमने इसमें लाल मिर्चें डाली हुई हैं वो बराबर हैं। और इसके अलावा ये बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी से मज़ेदार से स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। आप एक बार भी इसको बनाएंगे ना, तो आपका दिल करेगा कि हम इसे बार बार बनाएं। तो चलें जी, हमने इसको दे देनी है शेप। हमने लिया है थोड़ा सा ऑयल और पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिए है। और उसके बाद हमने इस तरह के इसके जो है शेप दे दी है, इसको कबाब की शक्ल दे दी है। आप चाहें तो इसको डोनट बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको टिक्कियाँ बना सकते हैं, कबाब की तरह चप्पल कबाब बना सकते हैं। जिस तरह से आप इसकी शेप रखना चाहें आप रख सकते हैं। स्मॉल बाइट्स बना सकते हैं, नगेट्स बना सकते हैं, जिस तरह से भी आपको बेहतर लगे वैसे करें। लेकिन मैंने इसको इस तरह से ही शेप दी थी, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको थिक रखा था ताकि ये जब फ्राई होना टूट ना जाए। और वैसे ये टूटते बिल्कुल भी नहीं हैं, ये ख़ास चीज़ है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। आप देखेंगे कि ये कितने टेस्टी बनते हैं। काफ़ी सारे जो हमने इसका हमेशा तैयार करके रखा हुआ है ना, इसको मैंने इस तरह से शेप दे देनी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में आप वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो कंप्लीट देखा करें और फीडबैक लाजमी दिया करें। फीडबैक देने से जो है हमें खुशी मिलती है और हमें एहसास होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और मज़ीद हमें मेहनत की ज़रूरत है। तो चलें जी, तमाम जो हमारे आलूओं का बैटर था वो तैयार हो चुका है। आलू से इतने मज़ेदार स्नैक्स, वो भी घर पे, तो आप ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को बना के दें, बहुत इंजॉय करेंगे। और ये देखें, शेप दे दी है इनको और बाकी जो बच्चे हैं उनको इस तरह से मैंने कबाब की शक्ल में दे दिया है। तो तमाम इस तरह से हमने इसको रख देना है और इसको फ्राई करना है बिल्कुल ही हल्की आंच पे। थोड़ा सा इसको पकने देना है और इससे जो है ये क्रंची और क्रिस्पी से हमारे स्नैक्स होंगे।
तो आप इसको देखेंगे कंप्लीट वीडियो को, तब आपको पता चलेगा कि ये इतने मज़ेदार से टेस्टी से स्नैक्स हमारे किस तरह से तैयार हुए हैं। तो चलें जी, हमने इसको रख देना है एक साइड पे और चलते हैं देखते हैं कि ये किस तरह से हम इसको फ्राई करते हैं और इसका क्या प्रोसेस है। तमाम हमारे जो बैटर है उसको मैंने शेप दे दी है। इस तरह से ये इतने से बने हैं, आप देख सकते हैं। 3 आलू थे बड़े साइज़ के। तो आप जितने बनाना चाहें तो इसी हिसाब से मसाले वगैरह ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था और ये देखें हमने इसको डाल दिए है जो हमने रेडी करके रखे हुए थे। अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल को गर्म रखना है और इसके बाद हमने तमाम जो है बारी बारी इसमें डालते जाने हैं और इसको जब हम देखें कि थोड़े से ये जान में आ गए हैं, इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, चम्मच के साथ बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब देखें कि इसको थोड़ी सी जान आ चुकी है तो आप इसको फिर हिलाएं चम्मच के साथ और इसकी साइड चेंज करें और इसको वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिए थे, फिर मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था इसको जो है फ्राई करते वक्त मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। तो अगर आप बना रहे हो ना तो थोड़े थोड़े करके इसको फ्राई कीजिएगा। इससे जो है बहुत ही इजी सी लुक आती है, बहुत ही टेस्टी सी लुक आती है और इजी से ये फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखें लेकिन ये भी हो गए थे फ्राई, बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे से हो गए थे। लेकिन अब मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप थोड़े ओवर क्राउड मत कीजिएगा। थोड़ा इसको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे ना तो काम ईजी हो जाता है। तो ये देखें स्नैक्स हमारे बिल्कुल ही फ्राई हो चुके हैं और इसकी साइड थोड़ी सी हमने चेंज करके थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और बाकी के जो कबाब हैं वो भी हमने फ्राई करने हैं। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को वॉच करें ताकि आपको समझ आए कि इतने मज़ेदार से टेस्टी से स्नैक हमने किस तरह से बनाए हैं। तो चलें जी, अब इनको आ गया है निकालने का टाइम। बिल्कुल ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट इनको फ्राई किए हैं। अब जब आप इसको खाएंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई चिकन के कबाब खा रहे हैं। और इतने क्रिस्पी और टेस्टी से ये स्नैक्स हैं, आपका हाथ नहीं रुकेगा कि आप इसको मज़ीद आपका दिल करेगा कि आप खाएं। ये देखें ये वाले कबाब भी हमारे बिल्कुल फ्राई होने के लिए तैयार हैं। आप इसको पैन में ऐड कर दिए और अच्छे से इनको कुक होने के लिए छोड़ दिया है। ये देखें लुक आप देख सकते हैं कितने टेस्टी हैं और बच्चों ने इसको बहुत इंजॉय किया और उनको बहुत पसंद आया। बहुत ही हल्के फुल्के से टेस्टी से और क्रंची से ये बिल्कुल तैयार हुए हैं। और ये देखें हमने इसको फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 मिनट और अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो एक कबाब रह गया था वो भी मैंने साथ ही डाल दिया। अब लास्ट में मैंने कहा ये भी थोड़ी देर में ही फ्राई हो जाए। तो ये देखें लुक आप देख सकते हैं कितने क्रंची और टेस्टी हैं। तो आप चाहें तो इसको ब्रेड क्रम्स लगा के कोट करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जितना आसान है आप लोगों के लिए कम चीज़ों में चीज़ें तैयार हो जाए ना टेस्टी सी, वही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो ये देखें हमारे जो स्नैक्स हैं तैयार हो चुके हैं और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची हैं और कितने टेस्टी होंगे। देखें बहुत ही टेस्टी थे और केचप के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ, मेयोनीज़ के साथ आप इसको बच्चों को दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। इंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।